नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज 0 to 3 months, शून्य से लेकर 3 महीने तक क्या क्या विकास होता है। रिसेप्टिव लैंग्वेज में यानी कि भाषा समझने की क्षमता में, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में यानी कि भाषा अभिव्यक्ति में, और कन्वर्सेशन स्किल, बातचीत करने में तो सिर्फ भाषा की आवश्यकता नहीं होती ना, और कई चीजें होती हैं, आई कॉन्टैक्ट, टर्न टेकिंग, टॉपिक मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। तो क्या क्या विकसित होता है शून्य से लेकर 3 महीने तक के बच्चे में। तो शून्य से लेकर 3 महीने तक का बच्चा गर्दन भी सीधी नहीं हुई होती थी है उसकी, और वो ऐसे पीठ के बल लेटा रहता है। लेकिन रिसेप्टिव लैंग्वेज एज का डेवलपमेंट अगर आप देखना चाहें तो पहली चीज तो ये होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज एज में कि वो स्पीच और नॉन स्पीच साउंड, यानी कि जो बात की जा रही है, जो बातचीत है बोली, और जो बोली नहीं है, उनमें फर्क कर लेता है। हालांकि अंडरस्टैंडिंग स्पीच देयर इज नो साइन, समझ नहीं पाता, लेकिन ये जानता कि हाँ ये बातचीत है, ये बातचीत नहीं है। इसलिए अमूमन क्या करेगा, अमूमन कोशिश करेगा कि अगर आप स्टूडेंट को देख के बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत चालू रखने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, पहला चीज। दूसरी बात यह है कि इस उम्र में, शून्य से लेकर 3 महीने की उम्र में, क्राइंग और कूइंग, ये 2 तरह की आवाजें निकलती रहती हैं, और इन आवाजों को निकालने के चक्कर में वो अपने जितने भी अंग हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, फोनेटरी सिस्टम हो, आर्टिकुलेटरी सिस्टम हो, रेजोनेटरी सिस्टम हो, इनके बीच एक तारतम्य या कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है। तो बड़ा कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है इस दौरान बच्चा, जब वो रोता है या किसी और तरह की आवाजें निकलता है। तो ये रिसेप्टिव लैंग्वेज का ये भी एक हिस्सा हुआ। और क्या करता है, और हाँ, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी कि अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करता है। अभिव्यक्त कैसे करता है, एक तो बड़ा अहम चीज जो हमें मिलने को मिलता है, वो 2 चीजें होती हैं विशेषकर, दोनों रिफ्लेक्सिव होती हैं, एक क्राइंग और एक कूइंग। क्राइंग यानी कि ज्यादा से ज्यादा रोएगा बच्चा और नाक के माध्यम से वो आवाज आता है, तो नेजलाइज बहुत ज्यादा होता है। और कूइंग वो प्लेजरेबल साउंड्स होते हैं। प्लेजरेबल साउंड्स यानी कि जब बच्चा खुश होता है, बच्चे को माँ खिला गई, बच्चे को नहला के पाउडर लगा गई और पंखा दे दिए, बच्चा खुश है, या डाइपर बदल गई, तो कूइंग होता है, तो बड़ा खुशी से वो आवाजें वो निकालता है। तो क्राइंग और कूइंग ये 2 तरह की आवाजें निकलती हैं। क्राई में एक विशेष बात ये होता है कि 2 महीने तक होते होते माँ अगर ध्यान दे रही है तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि बच्चा क्यों रो रहा है। भूख के मारे रो रहा है, कोई तकलीफ हुई उसके लिए रो रहा है, पेट में दर्द है इसके लिए रो रहा है, या डाइपर बदलना इसलिए रो रहा है। तो ये सारी चीजें माँ समझ जाती है उसका रोना सुन के, इसलिए उस रोने को डिफरेंशियल क्राई भी बोला जाता है। तो डिफरेंशियल क्राई इमर्जेस। और एक विशेष बात क्राई के बारे में है कि हाई रिस्क बच्चे, चाहे जॉन्डिस वाले बच्चे हों, चाहे मेनिंजाइटिस वाले बच्चे हों, उनका रोना अलग होता है। इसलिए डिफरेंट जो जिसे हम बोलते हैं हाई रिस्क बेबीज प्रोड्यूस डिफरेंट क्राई पैटर्न, एक अलग तरह का रोना रोते हैं, और उसको सुनकर भी बड़ा डायग्नोस करने की कोशिश किया जाता है कि बच्चे को क्या तकलीफ है। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एज में क्राइंग और कूइंग खूब होते हैं। क्राइंग के विषय में मैंने बताया, डिफरेंशियल क्राइंग हो जाता है, और कूइंग जब बच्चा ग इस तरह की आवाजें करता है जब वो खुश होता है, ये कहा जाता है। लेकिन देयर इज एब्सोल्युटली लिटिल साइन दैट ही अंडरस्टैंड्स एनी अमाउंट ऑफ स्पीच। जेस्चर्स, इशारे कौन कौन से करता है, वो सिर्फ हाथ ही थोड़ा यूं हिला पाता है। तो जब भी वो इच्छा करेगा कि हाँ बातचीत हो या वो व्यक्ति पास रहे तो हाथ हिलाएगा, अगर नहीं चाहेगा कि वो व्यक्ति नहीं रहे तो चेहरा अपना अलग कर लेगा। इतना जरूर कर लेता, हाँ ना ये चीज खूब बता लेता है, चाहिए नहीं चाहिए ये चीज खूब बता लेता है इशारों से। तो जेस्चर्स का डेवलपमेंट में ये हिस्सा आता है। और क्या करता है, इशारे इस्तेमाल करता है। मान लीजिए वो इस व्यक्ति को आना है तो उस व्यक्ति की तरफ देखेगा, इस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहा है या नहीं चाहिए कुछ तो मुंह हटा लेगा और देखेगा नहीं उसकी तरफ। तो ऑल्टरनेट गेज का भी इस्तेमाल करता है ये बताने के लिए कि उसे ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, उसे ये टू इनिशिएट और अवॉइड ए कम्युनिकेशन, ये बातचीत का दौर उसे आगे चलाना नहीं चलाना है, ये ऑल्टरनेट गेज इस्तेमाल कर भी बता देता है। और कन्वर्सेशन स्किल्स, बातचीत करने के लिए जो जो हुनर चाहिए उनमें क्या क्या, आई कॉन्टैक्ट, आंखों में आंखें डाल के देखना अगर इच्छा हो तो, टर्न टेकिंग, थोड़ा बहुत आप जब बात कर रहे हैं तो बीच में चिल्लाएगा नहीं, आपकी बात के बाद थोड़ी आवाजें निकालेगा, टर्न टेकिंग। और सबसे बड़ी बात जॉइंट अटेंशन। जॉइंट अटेंशन यानी कि जब 2 व्यक्ति किसी एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं
और उसके विषय में चर्चा होता है। तो ये जॉइंट अटेंशन बड़ा अहम है स्पीच डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि दो व्यक्ति जब तक एक विषय के ऊपर ध्यान ना दें तब तक बातचीत आगे नहीं की जा सकती। इसलिए जॉइंट अटेंशन बड़ा जरूरी है, जो कि चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, ADHD इनमें बड़ा कम होता है। इसलिए आई कॉन्टैक्ट, टर्न टेकिंग, जॉइंट अटेंशन, कन्वर्सेशन स्किल्स हैं जो कि विकसित होते हैं 0 से लेकर 3 महीने में। तो ये अहम बातें होती हैं जो कि विकसित होती है। सोशल स्माइल भी, बच्चा मुस्कुरा भी देगा, वो भी विकसित होता है 0 से लेकर 3 महीने में। तो इस तरह से 0 से लेकर 3 महीने में संप्रेषण या कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में ये चीजें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।